आज मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी राज्य के जो नाम का परिवर्तन है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो देखिए, जब हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि किसी भी जो राज्य है, ठीक है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना मतलब बढ़ाना घटाना, उसके नाम में परिवर्तन करना, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 3 के अंतर्गत आती हैं। लेकिन ये बताइए कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो ये किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, तो यह राइट किसके पास है? तो अब यहाँ सामान्य सी बात है कि राइट हमारे पार्लियामेंट के पास होगा। लेकिन ये संशोधन किया जाएगा अभी सेक्शन 3 के अंतर्गत। तो क्या संशोधन आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग आएगा या ओनली आर्टिकल 3 के अंतर्गत एक साधारण विधेयक है? तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूँ कि यह केवल एक साधारण विधेयक है जो आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही आता है, 368 के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी राज्य के नाम में अगर परिवर्तन होता है तो दो प्रकार का प्रोसीजर होता है। पहला प्रोसीजर क्या है कि जैसे अभी हमने देखा कि केरल का नाम बदलकर केरलम किया गया, लेकिन वो प्रस्ताव की शुरुआत उस राज्य की विधानसभा के द्वारा उठाई गई। यहाँ पर दो तरीके से स्टार्टिंग हो सकती है। कैसे? या तो जो केंद्र सरकार है वो खुद इस चीज़ की पहल करे कि भाई इस राज्य के नाम का परिवर्तन करना है, या फिर वो जो राज्य है वो खुद एक प्रस्ताव पारित करके अनुरोध कर सकता है सरकार से कि वो उसके नाम में परिवर्तन करे। आज हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे पहली वाली प्रोसीजर कि अगर कोई राज्य है खुद अपने नाम में परिवर्तन करना चाहता है, जैसे केरल का केरल के मामले में किया गया है। तो सबसे पहले तो उस राज्य की विधानसभा अपने यहाँ पर एक प्रस्ताव लाती है। उसके बाद मामला जो है केंद्र सरकार को भेजा जाता है, पार्लियामेंट को, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि भाई अब राज्य के पास तो राइट है नहीं, ये किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। अब केंद्र सरकार क्या करेगी? एक बिल लाएगी। क्या लेकर आएगी? बिल। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो बिल है ना, ये बिल संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा। यानी कि नामों में परिवर्तन करने वाला जो विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद के सदनों के पटल पर रखा जाता है, डायरेक्टली नहीं रख सकते। तो जो बिल है वो सदन में पेश करने से पहले उसको राष्ट्रपति के पास भेजा। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति वापस उसे उस राज्य की विधानसभा के पास भेजेगा और पूछेगा कि क्या वास्तव में आप अपने राज्य के नाम का परिवर्तन करना चाह रहे हैं। अब वहाँ पर उनकी ओपिनियन है कि वो क्या वहाँ पर सलाह देते हैं, बट यहाँ पर राज्य विधानसभा जो भी राय अपनी दे रही, जो भी ओपिनियन देती है, उसको मानने के लिए सरकार बाउंड नहीं होती। अब ये वाला प्रोसीजर पूरा हो गया, मामला वापस जो है सरकार के पास पहुँचा। अब सरकार के बाद आप लोग जानते हो, अब मामला पहले एक सदन से बहुमत से पारित होगा। बहुमत कैसे होगा भाई? साधारण होगा, और साधारण बहुमत में आप लोग जानते हो आधे से अधिक। तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि अब उस विधेयक को संसद के किसी भी एक सदन के समक्ष रखा गया, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। उसके पश्चात उसको एक सदन से पास करने के बाद दूसरे सदन में भेजा गया। जैसे दूसरे सदन से पास हो जाता है उसके पश्चात अब वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। पहले वो ओनली रिकमेंडेशन के लिए था, लेकिन अब आर्टिकल 111 के अंतर्गत अनुमति के लिए है। अब जैसे ही राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे देता है तो अब वो जो प्रस्ताव बिल था वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उस राज्य का नाम जो है परिवर्तित हो जाएगा। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि मतलब कब वाली, कि जब वो राज्य खुद ये चाहता है कि उसके राज्य के नाम में परिवर्तन हो। लेकिन अगर जब सरकार ही ये चाहे कि भाई उसके राज्य के नाम में परिवर्तन हो, तो यहाँ पर एक सीधा फंडा क्या है कि स्टार्टिंग में जो प्रस्ताव राज्य की विधानसभा ने पास करके रिक्वेस्ट की थी, अब वो डायरेक्टली संसद के पास जाएगा। सरकार क्या करेगी? विधेयक बनाएगी, फिर मतलब पहले बिल प्रिपेयर करेगी, संसद में पेश करने से पहले मतलब सदनों के समक्ष रखने से पहले उसको रिकमेंडेशन के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा के पास भेजेगा, क्योंकि उसकी भी ओपिनियन ज़रूरी है। बाउंडेड नहीं है वो उसकी कि भाई अगर उसने मना कर दिया राज्य विधानसभा ने कि भाई हम अपने राज्य में नाम परिवर्तन नहीं चाहते, तो वो मायने नहीं रखता। बस कहते हैं ना कि फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके बाद वो लोग वापस भेजें, वापस भेजने के बाद फिर उसको संसद के इसी प्रकार से दोनों जो सदन है उनके समक्ष रखा जाता है, और वो मेजोरिटी से उसको पास करते हैं, और उसके पश्चात लास्ट में वो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति जब उस पर अपनी मुहर लगा देता है तो वो क्या हो जाएगा? आपका कानून बन जाएगा और उस एक्ट का राज्य का नाम जो है परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के अंतर्गत अगर आप पढ़कर देखेंगे तो उसमें किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन की जो है प्रक्रिया दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि जो बच्चे बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, जिनको मतलब लग रहा है कि भाई वो कट ऑफ के दायरे में है, तो वो लोग अगर अभी तक भी उन्होंने स्टडी ब्लॉग में शिवेंद्र का बिहार
एपीओ मुख्य परीक्षा का बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि अभी से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा की डेट आपकी कब आ जाए कोई भरोसा नहीं रहता। इसलिए हमें अपनी प्रिपरेशन पहले से मजबूत रखनी चाहिए ताकि लास्ट टाइम पर हमारा केवल रिवीजन रहे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा।